आज के इस सत्र में आदरणीय वाह्य परीक्षक, संयोजक एवं सह संयोजक, साथी हमारे प्रतिभागी साथीगण सभी को नमस्कार। मेरा शीर्षक जिस पे आज मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ उसका है इतिहास और साहित्य में उपेक्षित किन्नर समाज। मैं किन्नर समाज की बात करने से पहले मैं स्त्री महिलाओं पे जो लिखी गई एक किताब, विश्व प्रसिद्ध किताब है सिमोन द बोवार की द सेकेंड सेक्स, उसके हिंदी में हमने स्त्री उपेक्षिता में पढ़ा है, उसकी पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। औरत जन्म से ही औरत नहीं होती बल्कि बढ़कर औरत बनती है। कोई भी जैविक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नियति आधुनिक स्त्री के भाग्य की अकेली नियंता नहीं होती। पूरी सभ्यता ही इस अजीबोगरीब जीव का निर्माण करती है। पुरुष और हिजड़े के बीच अवस्थित यह जीव स्त्री के रूप में वर्णित होता है। इन पंक्तियों को मैं थोड़ा सा फेरबदल कर दें और औरत की जगह हिजड़ा शब्द को रख दें और हिजड़ा शब्द की जगह औरत को रख दें तो क्या सटीक नहीं बैठता? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि सटीक बैठता है। और यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं सेक्स और जेंडर की बात। जैसा कि प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव सर ने उस दिन मैडम ने कहा था कि सेक्स और जेंडर दोनों एक शब्द नहीं है बल्कि दोनों में बहुत अंतर है, और हम पर्यायवाची एक दूसरे के पर्यायवाची समझने की भूल कर बैठते हैं। क्योंकि सेक्स एक जैविक प्रकृति प्रदत्त कहें तो एक सेक्सुअल हार्मोन, एक ऑर्गन है जिसके आधार पे उसका बंटवारा होता है। लेकिन जो जेंडर है वह हमारा एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो हमें हमारे समाज के उस वर्ग को ढालता है। जैसे कि सिमोन द बोवार कहती हैं वही कि इसे औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। उसे यानी एक हिजड़ा का एक जेंडर पहचान, आइडेंटिटी या समाज देता है जिसे हम दूर से देखकर पहचान लेते हैं। एक अलग टाइप का उनके साथ उपहास की स्थिति पैदा करने लगती है हमारा सामाजिक संरचना। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के उस साहसिक प्रयास को याद करूंगा जिसके सारे 15 अप्रैल 2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसमें भारत में पहली बार तृतीय लिंग का विकल्प फॉर्म में आवेदनों में देने के लिए सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ शैक्षणिक संस्थान को आदेश दिया कि आप उन्हें आरक्षण दे और यह विकल्प दे फॉर्म भरने का। ऐसे कहें तो विश्व की पटल पर सबसे पहले यह काम जर्मनी में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं इतिहास और साहित्य की, तो हम अगर इतिहास की तरफ जाएं तो देखते हैं जो पढ़ने को मिलता है कि बहुत कम जगहों पे इतिहास में वर्णन मिलता है। जैसा कि महाभारत में 2 जगह वर्णन मिलता है। एक वह जब अर्जुन जब किन्नर के रूप में व्यतीत करते हैं और उस पर वो उनके साथ एक इरनार नाम का शायद कोई जो उत्पन्न होता है, उसी इरनार को लेकर आज भी तमिलनाडु का किन्नर समाज एक क्षेत्र विशेष का 18 दिन का एक वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करता है। 17 दिन तक उसे चलता है, विवाह होता है, फिर वो पूरा श्रृंगार करते हैं और 18वें दिन वो फिर अपने को विधवा मानते हैं और फिर विधवा विलाप शुरू करते हैं। वो आज तक चलता आ रहा है। वो सब मिथक कहें या इतिहास जो भी कह सकते हैं, हमारा समझ से तो एक मिथक ही हो सकता है। एक मिथक और चलता है किन्नर समाज में जिसपे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अपने आत्मकथा में कोट किया उस बात को, जो बहुत चलता है कि हिजड़े की मृत्यु होने पर तो उसे रात में देर से ले जाते हैं और ले जाते समय सभी लोग उसे जूतों से मारते हैं। ये भी एक गलतफहमी है। और ये भी कि उसकी अंतिम यात्रा को कोई भी न देखे, यह भी एक झूठ है। हिजड़े अलग अलग धर्म से आते हैं, वो जिस धर्म के होते हैं उसी के अनुसार उनका अंत संस्कार किया जाता है। उनकी भी अंत यात्रा बाकी लोगों की तरह ही निकलती है, पर हम उस अंतिम यात्रा में औरतों के भेष में नहीं जाते, इसलिए वे हिजड़े हैं। ये लोगों के समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों में औरतें शमशान तक नहीं जाती। हम सभी भी कुर्ता पजामा शर्ट पैंट पुरुषों के कपड़े भी पहनते हैं और अंतिम यात्रा में। तो मैं इन इतिहास की स्थिति और उसके बाद हम देखते हैं जब बनोविच
का ऊपर बंदोपाध्याय की आत्मकथा आती है, तो उसमें देखते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूट में शिक्षिका होती हैं, उसके बाद उन्हें उस जगहों पे भी उन्हें अपमानित प्रताड़ित होना पड़ता है। यानी जैसे लगता है कि समाज उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसा संपत्ति समझता है जो भी हाथ रख देता है, एक ये स्थिति है। लेकिन आज के समय में 2002 के बाद से हिंदी में ढेर सारे उपन्यास और आत्मकथाएं आने लगे हैं, और आज डॉक्टर एम फिरोज और वाङ्मय पत्रिका इसमें बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। बस इन्हें संवेदनशीलता को और समाज में जगाने की ज़रूरत है। एक समय था जब अंग्रेज इन्हें भी आपराधिक जनजातियों में शामिल करते थे और इन्हें भी आपराधिक मान लेते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है और सरकार भी सतर्क होते हुए, अभी बिहार में हाल ही में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें 1.5 लाख तक का इन्हें लिंग जो इनका होता है उसे परिवर्तन का शब्द भूल रहे हैं, उसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। इसी के साथ